हेलो फ्रेंड्स, मैं दानियाल स्वागत करता हूं आपका किडो कोडर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। एक एक करके ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसका नाम है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी आपको बोले मैंने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको बैच से एक चीज समझ में आया होगा कि कोई एक ग्रुप टाइप का चीज जिसको हम बैच बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। In this operating system, there is an operator which takes similar jobs having same requirement and group them into batches. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक ऑपरेटर होता है, वो क्या करता है, आपको जो सिमिलर जॉब्स हैं उसको क्या करता है, उसकी क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उसका एक बैच बना देता है, एक ग्रुप बना देता है। ठीक है, When the job is completed, then other job will be scheduled. जब पहला बैच का जॉब आपका कंप्लीट हो जाएगा, तभी दूसरा बैच का जॉब जो आपका क्या होगा, उसको शेड्यूल करेगा काम करने के लिए। ठीक है, थ्रूपुट इसमें डिक्रीज होगा और सीपीयू का आइडलनेस, जो खालीपन है सीपीयू का, वो आपका बढ़ेगा। ठीक है, डू नॉट इंटरेक्ट विथ सीपीयू डायरेक्टली। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो यूजर हैं वो सीपीयू से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब मैंने डिफिनेशन में कुछ टर्म देखा, जैसे ऑपरेटर। अब ऑपरेटर क्या होता है, शॉर्ट्स द जॉब विथ सिमिलर नीड। ऑपरेटर का काम क्या होता है, जो सिमिलर रिक्वायरमेंट के हमारे जॉब्स हैं और नीड हैं, उनको क्या करता है, ग्रुप करता है और एक बैच बनाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ 4 यूजर हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4। ठीक है, सबके पास जॉब से अपना अपना, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4। यहां ऑपरेटर लगा हुआ है। अब ऑपरेटर ने क्या किया, सपोज कीजिए यूजर 1 और यूजर 3 का जो नीड है वो है आपको कैलकुलेशन करना। ठीक है, 2 नंबर का एडिशन करना। तो ऑपरेटर ने क्या किया, इस दोनों का सिमिलर नीड था तो दोनों का एक बैच बना दिया, बैच 1। ठीक, इसी तरह से मान लीजिए जॉब 2 और जॉब 4, जो यूजर है जिसके पास जॉब 2 और जॉब 4 है, उसका मन था कि हम सब्ट्रैक्शन करें किसी नंबर का। तो ऑपरेटर ने क्या किया, इस दोनों का नीड सिमिलर था, सब्ट्रैक्शन था, तो दोनों को एक बैच में कर दिया, बैच 2। ठीक, अब सीपीयू के पास गया बैच 1 जॉब। अब जब तक ये बैच 1 जॉब कंप्लीट नहीं हो जाता है, सीपीयू इस जॉब को नहीं लेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका थ्रूपुट जो आपका घट जाएगा और सीपीयू का आइडलनेस, खालीपन जो है वो इंक्रीज होगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, अब देखते हैं थ्रूपुट क्या होता है। नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जो प्रोसेस का कंप्लीट होने का नंबर होगा, ठीक है, कि 1 मिनट में कितना प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रूपुट बोलते हैं। ठीक है, अब यूजर यहां है, यूजर ने इसमें क्या किया, जॉब को सबमिट कर दिया। अब जॉब बैचेस में बन गए, अब ये सीपीयू में जा रहा है। तो क्या देखिए, ये यूजर्स जो है क्या सीपीयू से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएंगे? नहीं। एक बार इसमें अगर आपने जॉब को सबमिट कर दिया, फिर यूजर जो है सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। किसमें? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मल्टी मतलब एक से ज्यादा। मल्टी प्रोग्रामिंग से आपके दिमाग में ये इमेज बन रहा होगा कि कोई भी जॉब एक से ज्यादा। ठीक है, when one program is waiting for input output transfer, there is another program ready to utilize CPU। ठीक है, इसमें क्या होता है मल्टी प्रोग्रामिंग में कि आपके पास जो प्रोग्राम्स होते हैं, कि अगर कोई प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहा है, तो सीपीयू वहां पे आइडल नहीं होता है, खाली नहीं बैठता है। वो दूसरे जॉब को क्या करता है, उठा के ले आता है और उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट करता है। इसी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है, एग्जीक्यूट इच जॉब फास्टर। जो जॉब होगा इसमें उसको बहुत फास्ट एग्जीक्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि वेट कर ही नहीं रहा है ये, कि कोई प्रोग्राम अब अगर फंसा हुआ है तो उसके लिए ये वेट नहीं करता है, उसको छोड़ के दूसरे प्रोग्राम को ले आता है और उसको यूटिलाइज करना
स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अगर इसमें सीपीयू हमारा आइडल नहीं है, खाली नहीं बैठा हुआ है, तो इसका मतलब इसका थ्रूपुट जो होगा हमारा वो इंक्रीज करेगा और सीपीयू की यूटिलाइजेशन भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये था आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आप देखते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। टाइम शेयरिंग इज द टेक्निक which enables many people locate at the various terminals to use a particular computer system at the same time। टाइम शेयरिंग में क्या है, ये कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, डिफरेंट यूजर्स हैं। मान लीजिए मेरे पास प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5 और ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि टाइम शेयरिंग में ये टाइम लिमिट बना देता है कि 15 सेकेंड हर आदमी को, हर प्रोसेस को मिलेगा, चाहे वो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम 30 हो या उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो, 5 हो। मान लीजिए आप प्रोसेस 1 का एग्जीक्यूशन टाइम 5 सेकेंड है। ठीक है, तो ये 5 सेकेंड में एग्जीक्यूट हो जाएगा, बचेगा जो इसका 10 सेकेंड, ये क्या करेगा, 10 सेकेंड बाकी के 4 जो प्रोसेस है उसमें शेयर कर देगा बराबर से। अगर इसका मान लीजिए प्रोसेस 2 का एग्जीक्यूशन टाइम 20 सेकेंड है, तो ये इसके लिए वेट नहीं करेगा, 15 सेकेंड में हुआ तो हुआ, नहीं तो बात खत्म। ठीक है, ये था हमारा क्या, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे इसका रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप देखें तो एटीएम जो होता है आपका वो टाइम शेयरिंग पे चलता है, आईआरसीटीसी जो हमारा वो टाइम शेयरिंग पे चलता है। ठीक है, तो ये हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एक टर्म है क्वांटम, उसका मतलब क्या होता है, द टाइम दैट ईच टास्क गेट टू एग्जीक्यूटेड नोन एज क्वांटम। ठीक है, हर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए जो टाइम लगता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग समझ में आ गया, टाइम शेयरिंग समझ में आ गया। मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग के बाद हम देखते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग का मतलब कि एक से ज्यादा टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। मोर देन वन टास्क परफॉर्म बाय अ सिस्टम एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में एक से ज्यादा टास्क को परफॉर्म करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जॉब विल एग्जीक्यूटेड इन द टाइम शेयरिंग मोड, इसमें क्या होता है, जो भी हमारा जॉब है वो एग्जीक्यूट होता है किसमें, टाइम शेयरिंग मोड में एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, सीपीयू यूटिलाइजेशन इज मोर देन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है, सीपीयू का आइडलनेस जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग से भी बहुत कम है आइडलनेस, और यूटिलाइजेशन जो है सीपीयू का ये मल्टी प्रोग्रामिंग से भी ज्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। यूज मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशंस एंड मल्टीपल यूजर। द प्रोसेसर कम्युनिकेट विथ वन अनदर थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि आपका नेटवर्क है, नेटवर्क से आपको क्या है, बहुत सारे हमारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। ठीक है, इसके पास कुछ जॉब्स है, इसके पास कुछ जॉब्स है, इसके पास कुछ जॉब है, इसके पास कुछ जॉब्स है। ठीक है, अब ये नेटवर्क आपका यहां हो या डिफरेंट लोकेशन पे हो, कहीं भी हो, ये क्या करता है, आपस में डेटा को शेयर कर सकता है, जॉब्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम देखें तो मेरा लोकस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो हमारा एयरलाइंस वगैरह में यूज होता है। एयरलाइंस वगैरह में क्या है, जैसे एयर इंडिया है, वो इंडिया में भी है, फिर आपको मान लीजिए वो किसी और दूसरे कंट्री में भी है, तो दोनों जगह आपस में वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है और जॉब्स को शेड्यूल करता है। तो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देख लिया। अब हम देखते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है। ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज अ सिंगल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या सिंगल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का यूज करता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ सर्वर दैट कनेक्ट मेनी अदर्स क्लाइंट कंप्यूटर्स एंड प्रोवाइड द कैपेबिलिटीज टू मैनेज डेटा, यूजर्स, ग्रुप्स, सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शन। ठीक है,
अब इसमें देखिए क्या होता है, सबसे पहले सर्वर का बेसिकली 3 काम होता है, स्टोरेज, बैकअप और सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सर्वर के थ्रू क्या होते हैं, सारे नेटवर्क जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं और अपने डेटा को शेयर करते हैं, कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सर्वर। अब मान लीजिए कि ये मेरा यूजर है, यूजर ए है, यूजर ए का कोई फाइल था जो मिस कर गया, ठीक। अब क्या करेगा कि ये कहां से लाएगा, तो सर्वर के पास वो फाइल बैकअप में होगा, सर्वर उसको उठा के दे देगा। तो इस टाइप का जो शेयरिंग होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब आता है मेरे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इट सर्व्स द रियल टाइम सिस्टम। ये क्या करता है, आपको रियल टाइम सिस्टम प्रोवाइड करता है। इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड अ क्विक रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपको मिसाइल सिस्टम है, अब जैसे वो एक्टिव हुआ आपको क्विक रिस्पांस देना पड़ेगा, जल्दी उसको रिस्पांस देना पड़ेगा। अगर आप जल्दी रिस्पांस नहीं दीजिएगा तो हो सकता है मिसाइल आपका वहीं ब्लास्ट हो जाए या कुछ और दुर्घटना हो जाए। तो ये एक एग्जांपल था मिसाइल का, आपको एकदम क्विक रिस्पांस देना पड़ेगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। The time interval required to process and response to input is very small। जो इसमें प्रोसेस और रिस्पॉन्स का जो टाइम होता है वो बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। टाइम इंटरवल इज ऑल्सो नोन एज रिस्पॉन्स टाइम। जो टाइम इंटरवल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स टाइम भी बोलते हैं। एक एग्जाम्पल इसका विंडो सीई एम्बेडेड जो हमारा कॉम्पैक्ट है, जैसे विंडो एम्बेडेड कॉम्पैक्ट, वो आपको एग्जांपल है किसका, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे पास जिसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें क्या होता है, आपको एक से ज्यादा प्रोसेसर कनेक्टेड होते हैं, उसका थ्रूपुट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हमारा सारा था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने आपको बता दिया। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.